सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी अन्य महान संतों को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों, सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, सतमार्ग पे चले। और हम हर वीडियो में यही बताते हैं कि मानव की कोई जाति नहीं है, मानव का कोई फिक्स धर्म नहीं है, ना कोई भेदभाव है और ना कोई ऊंच नीच है। ये सिर्फ इस शरीर पे थोपे गए हैं, लेकिन जो इस शरीर में बैठा है उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा सकते, हम लगा ही नहीं सकते। और बड़ी बात तो ये है कि हमने इस शरीर पे बढ़ चढ़ के ऊंची ऊंची जातियां, ऊंचे ऊंचे नाम थोप लिए। अंत समय में कोई काम नहीं आता। ये नाम, ये जातियां, भेदभाव, धर्म कोई काम नहीं आता। और ना हम अपनी मर्जी से गर्भ में आए और ना ही हम अपनी मर्जी से इस शरीर में मतलब हैं। और अंत समय में भी जब बाहर निकलेंगे तो भी हमारी मर्जी नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। तो हे मानव, अपनी मर्जी यहां बिल्कुल भी नहीं चलती। तो इस मनुष्य जन्म में आए हो तो सतमार्ग पे चलिए। प्रेम भाव, दया, करुणा, एक समान, ये रास्ता अपनाइए। तो भक्तजनों, प्रेमियों, जीवों की रक्षा करना बहुत जरूरी है, जीवों पे दया करना बहुत जरूरी है, जीवों की सेवा करना बहुत जरूरी है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे अन्य प्राणी हो। पेड़ पौधे भी जीव हैं, बिना वजह बिना मतलब के उनको न काटे। तो हे मानव जाति, सतमार्ग पे चलिए। तो हम जो वीडियो शुरू कर रहे हैं वो दो दो लाइनों में कोशिश करेंगे कि पूरा बताया जाए। तो पहले हमारी एक वाणी है, वो सुने कि जीव फंसा 84 गम में, कैसे बेगम होए, गम से बेगम ना होए तो यम पकड़ पकड़ के धोए। ये हमारी वाणी है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, इस वाणी का अर्थ यही है कि हम जीव हैं, 84 के गम में फंसे हुए हैं, 84 के दुखों में फंसे हुए हैं। हम बेगम कैसे हों? अगर हम बेगम ना होंगे तो काल पकड़ पकड़ के धोएगा, ये सत्य है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, शुरू करते हैं हम। पहला था कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि माया जो है शब्द को नहीं पकड़ सकती और ना ही उसकी फोर्स को पकड़ सकती। फोर्स की वजह से ये जीव जागृत होता है, मतलब ये शरीर जागृत होता है। और जो सूक्ष्म आवरण बताया था वो है अंडा। जो हमारे शरीर में असंख्य अंडाणु हैं, उनमें कौन प्रवेश है? शब्द, शब्द का प्रभाव। जब हम में शब्द है तो शब्द तो फिर पूरे शरीर में ही है ना। तो वो है ब्रह्म का अंडा। शुरू में ये जो जीव था ये कभी ब्रह्म था,
बहुत ताकतवर। और ये किसका था? ये परमात्मा में ही विद्यमान था। ये आत्मा परमात्मा में ही विद्यमान आज भी है, लेकिन ये शरीर पकड़ पकड़ के भूल जाती है बार बार, और न जाने कब से चली आ रही है। यही ये एक आत्मा, ये सब में विद्यमान है। तो अब ये भी बताएंगे कि सब में विद्यमान ये कैसे है, सबको अलग अलग क्यों लगती है। ये जीव भी, हाँ, जीव अलग अलग है, लेकिन जीव के अंदर जो शब्द फोर्स है वो सबके अंदर एक है, वो अलग अलग नहीं है। तो वो भी पूरी तरह समझाएंगे। पहले ये बताएंगे कि पकड़ क्यों नहीं सकती माया शब्द स्वरूप को, यानी कि आत्मा को, और ना ही आत्मा शरीर को पकड़ सकती। अगर वो है तो किस अवस्था में है शरीर में? देखिए, एक एग्जाम्पल के द्वारा जो है हम आपको पूरा समझा देंगे। ये चक्कर है, ठीक है। अब बाहर से कोई चीज अटैच होगी, ये चक्कर जो है शरीर है, मान लीजिए ये वही आवरण है, ठीक है, जो शुरू में बना है, एग्जाम्पल के तौर। अब इसके अंदर अगर इससे टकराएगा तो इसको आभास होगा। इसी के जरिए हम बाद में भी समझाएंगे। अब इस शब्द निरंतर है, ये शब्द है निरंतर है, ठीक है। अब ये चक्कर है, घेरा, तो माया ने इस तरह का घेरा बनाया है अंडाकार में, और जैसे ये अटैच नहीं है, ना इधर अटैच है, ना इधर अटैच है, ना इधर ना इधर, बीच में है, सेंटर में। ये आत्मा जिसको शब्द कहा गया। अब इसके जो चारों ओर जो प्रभाव हो रहा है, वो प्रभाव इस सूक्ष्म परत को जागृत करता है, ये जीव बन जाता है। अब यही शब्द भार भी है, और ये जो आवरण है ये समय समय के अकॉर्डिंग बना है। जल से ही मैंने बताया था ना, जल से जीव, तो जल के अंदर ही ये अंडाणु बना है। तो कबीर साहब की एक वाणी भी है कि नीर पवन में सब उलझे हुए हैं, यानी कि नीर पवन में सब उलझे हुए हैं। नीर मतलब जल, पवन मानी हवा, और यही बात मैंने पहले बताई थी कि हवा और जल के बिना जीव नहीं बन सकता। और हवा और नीर, ये जल और नीर, ये काल के अंडर में है, काल के बस में है। तो इसलिए इनसे जो आवरण बना हवा और नीर से, तो ये आवरण है, ये भी तो काल के अंडर में है, बनाया गया है, ये भी माया है जो। और ये जीव यानी कि शब्द स्वयं इस आवरण में है, और इसकी फोर्स से ये जागृत होता है, मतलब जागृत हो जाता है ये, लेकिन बिना शरीर के ये काम नहीं करेगा, अचेत में रहेगा। अब इसको स्थूल शरीर चाहिए बाहर, तब ये काम करेगा। माया जब ये बिगड़ेगी तो काल क्या करता है, इसी को निकालता है, इसी जीव को, इसी आवरण को। अब ये आवरण अंदर भी तो शब्द है, तो ये आवरण तो सुरक्षित है ना। अब बाहर इसको निकाल लिया जाता है तो यहां पर भी शब्द हो रहा है, मतलब शब्द इसमें प्रवेश है। कहीं पर भी जाओ ये आवरण शब्द वही है। जैसे मैंने कल भी बताया था, चंद्रमा पे भी शब्द हो रहा है, मंगल पे भी शब्द हो रहा है, कोई जगह ही ऐसी नहीं है, वो तो अनहद है ना, अनहद शब्द है। तो ठीक इसी तरह अंडाकार है, उसमें शब्द प्रवेश है, ना ऊपर अटैच है, ना कहीं भी अटैच नहीं है। अब इस आवरण ने ना तो शब्द को पकड़ रखा, और ना ही शब्द ने इसको पकड़ रखा, दोनों ही अलग है। अगर ये इसको पकड़ लेगा, ऐसे शब्द अगर पकड़ लेता है, तो इस जीव को आभास होगा वजन का, वजन का आभास होगा, वजन। अब जो वजन है वो भारी लगेगा, समझाते हैं आपको।
अब हम बात करते हैं, अगर ये पूरे शरीर में अगर शब्द अटैच होता तो हमें आभास होता कहीं न कहीं अटैच होया हुआ। जैसे बाहर कोई चीज अटैच होती है तो हमें आभास होता है कि कोई चीज अटैच हुई है, हमारी किस हिस्से में हुई है। इसलिए ये शब्द यानी कि आत्मा शरीर में अटैच नहीं है, और ये जीव आवरण काल के चक्कर में है। अब अंत समय में अब देखिए, ये जीव अपने बस में नहीं है, ये काल के बस में है। अगर ये जीव खुद के बस में तब होता जब ये शब्द इससे अटैच हो जाता है, ऐसे ऐसे अटैच हो जाता, जैसे ये शरीर के अंदर ऐसे अटैच हो जाता, ऐसे अटैच हो जाता, तो ये जीव काल के बस में नहीं है। फिर ये जीव अपनी मर्जी से शरीर छोड़ के निकलेगा, फिर यहां जीव की मर्जी चलेगी, जब चाहे ये निकलेगा और जब चाहे इस शरीर में आएगा। लेकिन फिलहाल काल के अंडर में है ये जीव। शरीर में आता है मां के गर्भ में, तब भी इसका कोई जोर नहीं चलता, और ये शरीर में रहता है, क्यों रह रहा है, कितने दिन रहना है, इसका कोई जोर नहीं चलता, और अंत समय में भी इसका कोई जोर नहीं चलता। ये है शब्द की, यानी कि जितना शब्द प्रवेश है उतने हिस्सा आत्मा कहलाएगी, ब्रह्म कहलाएगा। और ये शरीर में आ गया तो ये भूल गया अपने स्वरूप को, और ये आवरण जागत हो गया, यानी कि इसका खुद का प्रभाव ही जीव है। अब ये जीव अटैच में नहीं है। जैसे बल्ब के अंदर जो तार होते हैं वो अटैच में नहीं होते, बाहर कांच के साथ अटैच नहीं होते, वो अधर में होते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार यही समझा रहा हूं कि जीव जो है हमारे शरीर में हमारा बस में नहीं है। कौन निकालेगा, कब निकालेगा, ये किसी को कुछ नहीं पता। अगर हमारे बस में होता तो काल की ऐसी तैसी कर देते भाई, पकड़ लेते उसको, लेकिन हमारे बस में तो है नहीं ना कुछ भी। तो मैं यही समझा रहा था, ये एक अंडाकार है, गोल राउंड है शब्द के प्रभाव के चारों ओर। ये राउंड जो है गोल अंडा छोटा इतना सूक्ष्म है कि ये दिखाई नहीं देता, और ये जल और नीर यानी कि जल और पवन हवा इन दोनों से मिलकर बना है। तभी तो कबीर साहब ने कहा ना कि जल नीर पवन में सब उलझे हुए हैं, तो नीर पवन में ही उलझे हुए हैं। यहाँ पे चंद्रमा पे जाओ, वहां नीर पवन नहीं है, वहां कोई उलझा हुआ नहीं है, कोई जीव है ही नहीं, उलझेगा कहां से। मंगल पे जाओ, वहां पवन तो है, नीर नहीं है, तो वहां कौन उलझेगा, क्योंकि वहां है नहीं, ऐसा जीव नहीं है वहां पे। तो इस धरती पे जो जीव है वो सब नीर पवन के चक्कर में उलझे हुए। नीर पवन दोनों माया है, देखा तो सब कुछ ही माया है। अब ये जो विदेही शब्द है ये बीचों बीच है, ठीक है, और यही शब्द जीव के बाहर भी है। जैसे आर पार हो जाता है ना, कुछ हिस्सा जीव में है ये शब्द और कुछ हिस्सा बाहर है, ये देखो आप। तो जो बाहर का हिस्सा है ये इसी का ही तो स्वरूप है, जो अंदर है इसी का तो स्वरूप बाहर है भाई। बॉडी तो एक ही है ना उसकी, तो जितना हिस्सा अंदर है वो जीव ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म भी है और वो जीव ब्रह्म भी है, दोनों ही वो एक है। क्योंकि वो भूल गया तो जीव ब्रह्म है, और उसने अपना स्वरूप यहां याद कर लिया तो वो ब्रह्म है। अब और ये शरीर है, ये जो आवरण है सूक्ष्म, ये नीर पवन से बना हुआ है, ये तो काल के चक्कर में है। ये काल के अनुसार चलता है सब कुछ, समय के अनुसार। तो माया और समय दोनों तो एक ही तो हैं, मतलब एक ही आपस में एक ही दूसरे से प्रकट हुए, एक दूसरे से प्रकट हुए। और इन एक दूसरे का प्रकट होने का कारण मुख्य पीछे ब्रह्म, खुद ब्रह्म, ब्रह्म ने ही खुद में यहां अपनी मर्जी से सब कुछ किया है, बैठे बैठाए स्थिर रहता है, आता जाता नहीं है, ये आवरण आता जाता है। देखो ये स्थिर शब्द है, ये शब्द हर जगह है ऐसा, हर जगह।
जब ये आवरण यहां से काल इसको निकालेगा, किसी दूसरे शरीर में डालेगा, तो वहां पे भी शब्द है, स्थिर है, यहां आ जाएगा। मतलब शब्द का प्रभाव इसमें, ये इस यूनिवर्स, इस अनंत स्थान में कहीं पर भी जाए, ये शब्द इसमें रहेगा। जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश, जब हम सूर्य के प्रकाश में चलते हैं, जहां पर भी जाएं, प्रकाश तो हमारे ऊपर ही है ना, प्रकाश हो रहा है सूर्य से, तो सूर्य तो एक वस्तु है ना, लेकिन शब्द कहीं से हो नहीं रहा। शब्द को बोलने वाला जो शब्द हो रहा है, वो किसी वस्तु या किसी स्थान से नहीं हो रहा है, वो स्वयं ही ये स्थान शब्द है, ये है। ये दो रूप में नहीं है शब्द, ये एक ही रूप में है, शब्द है, शब्द स्वरूप ही है। अब ये सगुण साकार कैसे होता है? सगुण साकार तो ये शरीर में है, शरीर में आ गया, सगुण हो गया, साकार हो गया, दिखने लग गया। निर्गुण निराकार कैसे है? तो यहां ये आकार भी नहीं है इसका, और इस पे कोई गुण भी लपेटा हुआ नहीं है, इसको निर्गुण निराकार बोलते हैं। परे का मतलब निर्गुण और निराकार जीव को ही कहा गया है, मन चित्त को, लेकिन सारे बने तो इसी से हैं, सारे बने तो इसी फोर्स से हैं। अब देखिए, ये स्वयं परमात्मा शब्द स्थिर है, ये आवरण बना, लेकिन अटैच नहीं है, अटैच नहीं है, बीच में है, सेंटर में आया है, सेंटर में, ये देखो सेंटर में है, ना इधर अटैच है ना इधर अटैच है। अब ये सेंटर में है, इसके प्रभाव से ये आवरण बन गया, वो भी नीर पवन जल, इसमें ये सब इसी की कला है, इस ब्रह्म की। शुरू में ये आया, और जब इसने शरीर पकड़ा, बना इसका शरीर, तो ये तो सोच लिया इसने कि हाँ ये तो मैं ही हूं, जो कुछ भी है मेरे सिवा तो यहाँ कोई है ही नहीं, तो ये भूल गया अपने शरीर को। अब आत्मा तो वही चली आ रही है, फोर्स तो वही चली आ रही है, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं है, कोई परिवर्तन। अब देखिए इसमें परिवर्तन कैसे हो जाएगा? जैसे ये पेन है, बीच में है, ठीक है, ये बीच में पेन है, अब ये पेन इधर भी अटैच नहीं है, इधर भी अटैच नहीं है। अब ये रंग रूप, अब ये बिगड़ेगा तो अटैच होगा, तब बिगड़ेगा, तब ये बदलेगा, लेकिन ये तो हमेशा से इस हिसाब में रहता है, तो ये जो का त्यों है। नहीं, इससे ये एक ही है, मतलब जो हो रहा है माया के ऊपर जो है वो एक ही आत्मा है, जो माया से भिन्न में आता है वो संपूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म होता है। अब और ये है विदेही स्वरूप। अब इसमें आ गया, इस आवरण में, सेंटर में, अटैच तो है ही नहीं है शरीर के, अटैच होता तो हमें पता लगता ना, हमें हमारा ही शरीर से पता लग जाता हमको, यानी कि हम है शरीर में। और अगर हम जिस हिस्से पे अंदर हैं तो उड़द दबाव तो डालेंगे ना, भाई ये कोई चीज अटैच तो होगी ना, अटैच होगा तो, लेकिन ये वस्तु नहीं है, अटैच होगी कैसे जब ये वस्तु है ही नहीं? अटैच होने के लिए ठोस वस्तु या कोई भारी चीज, या कोई, जैसे चींटी भी चलती है तो भी पता लगता है, कितनी छोटी होती है चींटी, लेकिन इसका पता नहीं चलता। अगर ये इस आवरण में घुल जाता, क्योंकि ये तो अजर अमर अविनाशी है ना, ये ब्रह्म, या जीव हो गया, ब्रह्म से जीव हो गया। अब ये शरीर में प्रवेश कर गया, अब ये अपने आप को बहुत कुछ समझने लग गया। अब यही दुखी है, क्योंकि ये आवरण जहां जाता है तो इसी आत्मा की फोर्स तो है, इसी परमात्मा की फोर्स तो है, तो ये दुखी रहेगा, अपने आप को दुखी समझेगा, और ये काल के अंदर में। अब ये शरीर से, अब मान लीजिए शरीर है और ये निकलता है, तो अचेत, जिंदा है ये, लेकिन बिना शरीर के ना बोल पाएगा, ना चल पाएगा, ना फिर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, अचेत है ये। जैसे शरीर से निकलते ही अचेत हो जाता है ये, इसको नहीं पता चलता तेरे को कौन उठा के ले जा रहा है, कहां डालेगा, कुछ नहीं पता इसे। जब ये शरीर में जाएगा, शरीर संपूर्ण हो जाएगा इसका शरीर, तब इसको पता चलेगा मैं कहां आ गया, कौन हूं मैं,
मतलब ये भी पता नहीं चलेगा, जिस शरीर में चला गया उसी शरीर में खुश है। ये चित्त, ये अचेत होता है। चित्त से अचेत, चेत से अचेत हो जाता है निकलते ही, इसको नहीं पता होता कौन क्या कर रहा है तेरे साथ। और शरीर तो इसके कारण जागृत है ना, यही निकल गया था, शरीर जागृत कैसे रहेगा? शरीर तो मिट्टी हो गई फिर बाद में, कुछ भी करते रहो शरीर का। समय रुकता नहीं है, जैसे निकला समय ने खींच लिया। अब समय बैकग्राउंड में नहीं आएगा, समय आगे चल रहा है। समय अपने साथ ले गया इसको, तो ये वापस कैसे आ जाएगा शरीर में? नहीं आएगा। तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आगे और भी बताते हैं। अब जो ये शब्द है, इसके कई प्रकार बना दिए, कई प्रकार बना दिए इसके, बताते हैं। अब इसी शब्द को कोई अनद नाद बोलता है, कोई अनद धुन बोलता है, लेकिन रियल में तो ये शब्द ही है, अनद शब्द ही है। सार शब्द भी है, शब्द विदेही है। इसका कोई शरीर आकार प्रकार या सूर्य की तरह प्रकाश नहीं होता, ये स्थिर है हर जगह, कहीं पे भी जाओ यही है। अब आता है, कबीर साहब ने कहा था ना कि मैं ढूंढ रहा था राम को, और जब राम मिल गया, पहले तो मैं पीछे पीछे भागता था राम के, अब राम को जान लिया तो अब राम मेरे पीछे पीछे हो रहा है। इसके बारे में बताते हैं। जैसे ये जीव है, सब तो स्थिर है, अब ये जीव धक्के खा रहा है कहीं पे भी, देखो हर जगह जाता है और हर जगह शब्द है, फिर भी इसको नहीं पता ये किसको ढूंढ रहा है? राम को। राम कौन है? शब्द स्वरूप, सार शब्द। अब जहां पे भी जाता है शब्द इसके पीछे, क्योंकि ये जानता नहीं है। तो जब ये जान लेता है, जब ये जान लेता है, अब तो ये खुद घूम रहा है, ठीक है। अब जैसे स्थिर होके, स्थिरता में आके, या सच्चे गुरुओं की कृपा से जब ये शब्द को जान लेता है ऊपर, मतलब अपने शब्द को जान ले, अपने स्वरूप को जान लेता है, फिर ये क्या करेगा? पहले तो ये परमात्मा को ढूंढता था, फिर इस ये शब्द को जान लेता है, तो क्या होता है? जब ये जीव जहां पे भी जाता है यही शब्द इसको मिलता है, तब ये जीव कहता है कि शब्द मेरे पीछे पीछे है। पहले मैं शब्द के पीछे, शब्द को ढूंढने में लगा हुआ था, परमात्मा को ढूंढने में लगा हुआ था, अब मैं जहां जाता हूं परमात्मा मेरे पीछे पीछे आ रहा है। ये हो जाता है, बिल्कुल होता है। जब कोई अपने स्वरूप को जान लेता है, और वो जहां पे भी जाएगा वो स्वरूप वहीं हाजिर है। पहले तो वो अपने स्वरूप को पीछे पीछे दौड़ता था, कहीं तीर्थ यात्राओं पे जाता था, कहीं डेरों में जाता था, कहीं कहीं जाता था। जब इसको जान लेता है, तब ये खुद जाता है तो वही वही नजर आता है। ये कहानी उल्ट हो जाती है, पहले ये भागता था, बाद में जब ये स्थिर हो गया और जब ये चलता है तो ये भाग रहा है इसके पीछे। ये कहानी सत्य है। और क्या था, मेरा एक दूसरा, कि एक बहन जी ने पूछा कि शब्द विदेही में ध्यान कैसे लगाएं। देखो पहली बात तो हम, आपको विश्वास करना होगा उस परम तत्व पे, सार शब्द पे, कि वो आप पे कृपा करेगा, पूरी तरह कृपा करेगा। आप उसमें लगन लगाइए, अपने स्वरूप को जानने में चित्त लगाइए। आराम से आप बैठिए और सोचिए कि आखिर मैं हूं कौन, कहां से आया, मेरा क्या रंग है, क्या रूप है। 5-7 मिनट के लिए खुद अपने बारे में सोचिए, तो आपको स्थिरता में, आप अपने ही विचार में, अपने ही स्वरूप के विचार में स्थिर हो जाएंगे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, तो आपको स्थिरता उपलब्ध होगी। 10-15 दिन, 20 दिन आप ऐसा विचार करेंगे ना, रोज 10-10 मिनट, हालांकि आपको अपने स्वरूप का पता नहीं है, लेकिन उसको विचारने में लग जाइए कि मैं कैसे अपने स्वरूप को जानूं। बस इन 8-10 शब्दों में लग जाइए आप, 8-10 शब्द ही है। जैसे मन में सोचा
मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या मेरा रंग है, क्या रूप है, ये 8-10 शब्द है। इन्हीं विचारों में आप खोइए, 10-15 दिन आदत बनाइए स्थिर होने की। ऐसी आदत बनेगी तब आपको ये माया का आभास नहीं होगा, और कुछ कुछ आप शरीर को भी आभास होना भूल जाओगे आप। ये है सत्य। इसमें कोई तंत्र मंत्र विद्या, या पहली बात तो इस शब्द स्वरूप का कोई नाम नहीं है, ये आत्मा आई, इस आत्मा का भी कोई नाम नहीं है। जितने हिस्सा शब्द अंडे में प्रवेश हुआ वो आत्मा कहलाती है, और इसके ऊपर का खाली हिस्सा ये परमात्मा कहलाता है। दोनों एक ही है, कोई टुकड़े नहीं है इसके, और ये एक है। अलग अलग आत्माएं किसी की नहीं होती। जीव ये चक्कर जो अंडा है ये अलग अलग सबका होता है, लेकिन शब्द इसमें निरंतर है। और ये जो आकार है ये सेम होता है हर जीव का। और जो फोर्स होती है इस आवरण की वो शरीर के अकॉर्डिंग होती है। जैसे हाथी कितना बड़ा होता है उसमें कितनी फोर्स होगी शरीर में, ये शरीर के अकॉर्डिंग फोर्स होती है, जान, ताकत बोलते हैं जिसे। अब और जो जीव स्वरूप आवरण जल और हवा से जो शरीर बना है वो सब का सेम स्वरूप में बना है। कीड़ी में भी वही स्वरूप है, और हाथी में, सब में वही स्वरूप आवरण है जीव का। इसका इस पे ना कोई जाति है, ना पाति है, ना कोई धर्म है, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, कुछ भी लागू नहीं है। जो कुछ भी लागू हो शरीर पे लागू हो। और ये जब ये बस में किसी के नहीं है, जब ये शरीर में प्रवेश करता है तब भी किसी का कोई बस नहीं चलता, ये निकलता है तब भी किसी का कोई बस नहीं चलता। ये सब का एक है। इसलिए हम कहते हैं कि किसी जीव को तकलीफ ना दें। अब एक बात और है कि इसको कोई देख नहीं सकता, इसको कोई हाथ से पकड़ नहीं सकता। अगर इसको कोई पकड़ लेगा तो वापसी उसी शरीर में ठोक देगा, इसलिए इसको कोई पकड़ नहीं सकता, इसको कोई देख नहीं सकता। समय कब निकाल ले, क्योंकि समय तो रुकता नहीं है, कब निकाल लेगा कोई पता नहीं, और निकलते ही अचेत हो जाएगा। इसको खुद को ही नहीं पता तू कहां जा रहा है। जिंदा तो है ये लेकिन अचेत। तो भक्तजनों, प्रेमियों, इतनी बात तो हमने बताई। एक अहम बात और है कि शब्द का मैंने बताया ना कई नाम दे दिए, तो उलझिए मत। शब्द स्वरूप एक है, वो निरंतर है, उसका कोई ना रंग है, ना रूप है, ना कोई नाम है। वो जो भी है वो आदि अनादि काल से है, और जो आप जान लेते हो वही उसका नाम है। बस पल पल में उसको याद करो, वो खुद हो रहा है, आपको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। शरीर का कोई हिस्सा यूज ही नहीं करना आपने, सीधा ही अपना ध्यान वहां लगा जाना। मन आप ही हो, आप ही वहां, आपका चित्त वहां लग जाएगा, मन वहां लग जाएगा। अगर आप कर्म कांड में, पूजा पाठ में मुंह से जपना, आंखों से अंदर ध्यान लगाना या आंखों से बाहर ध्यान लगाना, ये सब माया के कार्य हैं, ये तो आपके शरीर के कार्य हैं सारे के सारे। मन है, जीव है, वो बैठा बैठा राम का नाम जप रहा है। उसको ये नहीं पता कि राम तेरे ही, राम तू फोर्स, राम की तो फोर्स है तू भाई। राम के अंदर से जो फोर्स निकली है आत्मा के अंदर से, वही तो है तू। वो नाम किसका ले रहा है? जीव का। जीव उसके, वो स्वयं ही उसके पास ही तो है राम। तो यानी कि चित्त, मन और जीव, जहां चित्त बैठा है, जहां मन बैठा है, जहां जीव बैठा है इस शरीर में, वहीं पे उसका परमात्मा भी बैठा है। ये जीव जिससे आया है वही उसके पास में बैठा हुआ है, बीच में कोई फर्क नहीं है, रति भर का भी फर्क नहीं है, सिर्फ भूल गया। तो हमने बताया आपको ये, और ये भी अच्छी तरह बताया कि ये काल के अंडर में है, और शब्द स्वरूप के बहुत सारे नाम है। ये शब्द स्वरूप को ही परमात्मा, सत्य नाम, आदि नाम, सार शब्द, अनामी, अलख पुरुष,
और जो है परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, सब इसी शब्द के नाम है, इसी डार्क एनर्जी के नाम है। वो किसी शरीर में नहीं है। जब परमात्मा नाम आती है तब भी लोग शरीर रूप में मन में विचार करते हैं कि शरीर में होगा। भगवान कहते हैं, राम कहते हैं, तब भी सोचते हैं कि शरीर में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ना वो पुरुष है ना वो नारी है, ना वो पुरुष है ना वो नारी है। ये खुद ब्रह्म, यानी कि हमारे अंदर जो शब्द है वो खुद जीव बन के बैठा हुआ है आवरण के कारण, और वो आवरण काल के चक्कर में है। तो हे मानवजन, हमारे शरीरों में अन्य जितने भी प्राणी शरीर हैं सबके अंदर अनंत ब्रह्मांड है। ब्रह्म अंड, ब्रह्म ब्रह्मांड का मतलब होता है ब्रह्म का अंडा, जिसमें ब्रह्म प्रवेश है, उसको ब्रह्मांड बोला गया। उसका शून्य स्थान ये है, इस शून्य स्थान में भी वो खुद ही तो है। अब रही अचेत की बात, अगर आप शरीर से कार्य करोगे, ध्यान विधि करोगे, फिर आप अचेत हो जाओगे। अचेत, अचेत का मतलब अचेत हो जाना। जो आदमी अचेत हो जाता है उसको कोई किसी प्रकार का होश नहीं होता, तो उसने अपने आप का स्वरूप कैसे जाना? जब उसे अचेत है, होश ही नहीं है, तो स्वरूप कैसे जान लिया? ये भी झूठ है। अचेत आदमी कभी भी अपने स्वरूप को नहीं जान सकता। तभी कबीर साहब ने कहा ना, खुले नैन निहारो, मतलब उस शब्द को खुले आंखों से ध्यान लगाइए। यहाँ शब्द विदेही में वो आपका असली चेहरा है, असली शकल सूरत है वो आपकी। शीशे में हम अपना ये शरीर वाला चेहरा देखते रह जाते हैं, उसी में ध्यान लगा लेते हैं अपने ही चेहरे में, लेकिन अंदर जो बैठा है उसका चेहरा, रंग, रूप, उसकी उसकी सूरत कैसी है? तभी तो कहा ना, अपनी ही सूरत में। अब आपको अपनी सूरत को जानना है, अपनी शकल, रंग, रूप को जानना है। मैं शरीर में कौन हूं, कैसा हूं, कितना छोटा हूं मैं, जो किसी की पकड़ में नहीं आता, ये जानना है। और इसका सेम स्वरूप, मतलब जितना इस शरीर में है उतना ही सेम स्वरूप ऊपर है, यानी कि इस शरीर में है तो ऊपर भी है, अधर में वास। और एक और भी बोलते हैं, हमारे देसी भाषा में शब्द को बोलते हैं अधर को, बोलते तो है उसको, मैं बताऊंगा याद करके, तो आप सुनते रहिए, देखते रहिए। तो हमारी देसी भाषा में इसको बोलते हैं लटकना, टंगना, और अधर, और अधर। मतलब इस जीव का स्वरूप जो है वो अधरवास में है, वो किसी से अटैच नहीं है, वो किसी से अटैच नहीं है। मैंने बताया था ना, उसका कोई आधार नहीं है खुद का, अधरवासी है वो। जैसे यहाँ पे भी अधर रहता है, वो अटैच नहीं है किसी, इसने इस आवरण का आधार नहीं बनाया हुआ, ये माध्यम है इसका कार्य करने के लिए। अब ये एक से अनेक होता है आवरण, ये अंडे शरीर में दुनिया जहान के हैं, मतलब असंख्य ब्रह्म के अंडे असंख्य हैं, और इस शरीर में असंख्य ब्रह्मांड हैं, ब्रह्म के अंडे हैं, इसी को ब्रह्मांड बोला गया है। और ये यही एक से अनेक होता है। जो आत्मा है उसकी फोर्स स्वयं वो खुद ही होती है। अब ये नहीं कि वो अलग अलग है, नहीं, अलग अलग नहीं है, आत्मा किसी की अलग अलग नहीं होती, एक ही आत्मा सब में प्रवेश है। जैसे सूरज से जो एक प्रकाश निकला है, मतलब स्वयं के सूर्य से जो एक प्रकाश निकला है, वो सबके ऊपर विद्यमान है। तो सूर्य तो एक ही है ना पीछे, ठीक है। इसी तरह ये जो शब्द है और जो आत्मा है ये एक ही है। शरीर पे किसी भी कण के ऊपर जब
शब्द की फोर्स लग जाती है तो वही आत्मा हो जाती है, चाहे वो जीवित कण हो या मृत कण हो। और जो जो पत्थर है वो उसके ऊपर भी फोर्स होती है उसकी। ऐसा नहीं है कि हम जैसे धूप में हैं, एक जगह ये वस्तु रख देते, एक जगह धूप में कापी रख देते, एक जगह पत्थर रख देते, अलग अलग चीज रख देते हैं हम, और बीच में हम बैठ जाएंगे तो क्या हमारे ऊपर ज्यादा प्रकाश पड़ेगा क्या? सभी चीजों के बराबर पड़ेगा ऊपर, चाहे वो पत्थर है, ये वस्तु है, कोई भी है, सबके ऊपर बराबर पड़ेगा। लेकिन हम जीव जागते हैं, जागृत हैं, वो अचेत हैं। प्रभाव तो सबके ऊपर है लेकिन वो अचेत रहते हैं, यही कारण है। तो हे भक्तजनों प्रेमियों, अपने स्वरूप सकल सूरत को जानना है, न कि इस बाहर वाले को। और जब आप इस शरीर में रहते हुए जीते जी जान लेते हो तो अपने स्वरूप में खोए रहते हो। यानी कि जो वो आवरण है, जो आवरण है इतना सूक्ष्म जो बना है, अपने ही स्वरूप शब्द स्वरूप परमात्मा स्वयं की फोर्स से ये आवरण खत्म हो जाता है। उसमें इतनी शक्ति है कि ये जो काल के अंदर में जो ये आवरण है ये खत्म हो जाता है। ये खत्म हो गया आवरण, आपने कर लिया, आप जुड़े रहे उसमें, तो काल फिर ढूंढता ही रह जाएगा। ढूंढता रह जाएगा, काल कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये खत्म ही हो गया। काल किसको पकड़ेगा? ये आवरण है उसी के रंग में रंग गया, मतलब उसी में समा गया ये आवरण। तो ये आवरण कहां से कहां समाता है ये भी बताते हैं। ये आवरण चित्त है, मन है, यही आवरण। और जब ये मन उसमें लग जाता है, चित्त उसमें लग जाता है, तो ये जो चित्त है वो यही आ जाता है, ये आवरण यही आ जाता है, शब्द में समा जाता है। अब शब्द को काल छू भी नहीं सकता, ना माया छू सकती, ना समय छू सकता, क्योंकि ये तो शब्द में समा गया। ये आवरण तो हो गया मुक्त। किसमें? स्थिरता में, एक जगह स्थिर रह जाना, आदि अनादि तक काल का, आदि अनादि काल तक पीछा छूट गया, उसमें स्थिर हो गया। वहां ना समय है, ना चंद्र है, ना सूर्य है, ना शरीर है, ना भूख है, ना प्यास है, ना सर्दी है, ना गर्मी है, ना धूप है, ना छाव है, ना दिन है, ना रात है, क्योंकि सब अधरवासी है ना, तो उनको धरती आसमान की क्या जरूरत है? भूख लगती है तो शरीर को लगती है, वहां शरीर है नहीं, भूख किसको लगेगी? ना कोई सुनता है, ना कोई कहता है, ना कोई देखता है। शरीर, ये तो सब देखना सुनना कहना तो शरीर का काम है ना, वहां तो कोई शरीर ही नहीं है। वहां परमानेंटली अपने ही आनंद में स्थिर हो गया, बस ना आना ना जाना, ना हिलना ना डुलना। और जो शब्द स्वरूप है, जो शब्द है, वही सतलोक है, अलग थोड़ा ही है, वही सत्य नाम है, और वही सार शब्द है, वही शब्द स्वरूप है, वही अनद नाद है, वही अनद धुन है। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में बताया तो था, लेकिन फिर भी वही जो पीछे से चले आ रहे हैं उनको कहना पड़ेगा, ऐसे तो कोई समझेगा नहीं, अलग अलग कहेंगे तो वो जो है एक ही है, उसी के हजारों नाम है, इसी शब्द स्वरूप के हजारों नाम है, लेकिन ये शरीर में नहीं है। लोग मन की कल्पनाओं में शरीर में देखते हैं, मन में, शरीर नहीं है उसका। और आदि अनंत काल से ही ये हंसा उसी का ही है, इसी का ही है ये हंस। ये दो होते हैं,
हंस अब अपने स्वरूप को कोई नहीं जान लेता है, वो हंस अलग होता है। हंस सभी हैं लेकिन प्रकार दो हैं। एक हंस भटक रहा है, यही हंस कभी शब्द में था और आज यही हंस लक्ष्य 84 में भटक रहा है। और कोई मनुष्य शरीर में आकर के अपने ही स्वरूप को जान लेता है, परमात्मा स्वरूप, अपना अपना स्वरूप परमात्मा स्वरूप जान लेता है। जो परमात्मा का स्वरूप है वही उसका रूप हो जाता है, अपने ही रूप को देख रहा है वो वहां पे ध्यान के जरिए, चित्त के जरिए, मन के जरिए देख रहा है। जैसे मन में हम किसी की तस्वीर देखते हैं ना, इन आंखों से नहीं, मन से जब कोई तस्वीर देखते हैं तो मन से भी तो देखते हैं ना हम किसी भी चीज को, इन आंखों से नहीं लेकिन मन से जरूर देख लेते हैं किसी भी चीज को जो पहले से देखी हुई है। जितनी हमने देवी देवताओं की जिस किसी की भी मूर्ति देखी हमने, वह मन में हमारे फीड है, और जब चाहे हम खुली आंखों से भी मन में उस तस्वीर को देख लेते हैं। ठीक इसी तरह मन देखता है अपने स्वरूप को, अपनी सकल सूरत को मन देखता है, चित्त देखता है, ये जीव देखता है। अपने स्वरूप को, हाँ मेरा ये स्वरूप। लेकिन जब तक मन में तरह तरह के जो बाहर इन आंखों ने जो देखा है, कुछ भी, कोई भी मूर्ति, फोटो, किसी कुछ भी, किसी भी देवता की, शिव जी की, कृष्ण की, राम की, किसी की भी जो मूर्ति देखी गई है इन आंखों से, वो ही कॉपी मन के अंदर भी है। और जब राम का नाम आता है तो राम की वो जो तस्वीरें जो बाहर हैं वो आ जाती है। कृष्ण को कोई याद करता है तो कृष्ण की तस्वीरें आ जाती है, मन के अंदर तुरंत प्रकट हो जाती है। इसलिए ये जीव अपने स्वरूप को जान नहीं पाता जब तक ये मन खाली नहीं होगा, चित्त खाली नहीं होगा, और वो केवल और केवल अपने बारे में नहीं विचारेगा, बाकी सब भूल के सिर्फ अपने विचारे में मारना, मैं कौन हूं, शरीर में कैसा मेरा रंग है, रूप है। ये 10-15 मिनट के लिए, एक एक घंटे के लिए ये एक ऐसी आदत बनाओ कि आपके और आपके बीच में, आपके और आप ही के बीच में वार्ता रहे। तब आप अकेले होंगे, तब आपका चित्त मन खाली हो जाएगा, फिर आप पे वो परमात्मा कृपा करेगा। वो शब्द स्वरूप स्वयं, जब आप अकेले हो तो वो स्वयं हाजिर हो जाता है, प्रकट है पहले से ही, शो हो जाएगा आपको, कृपा उसी की होगी। अगर भेद नहीं पता है तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि 10-15 दिन 20 दिन पहले अपने आप को जानने की कोशिश करिए कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से आया हूं, किसने मुझे भेजा है, क्या मेरा कारण है पीछे। बस इन्हीं 2-4 बातों में विचार करना सीखिए रोज डेली। तब आप धीरे धीरे माया की जो तस्वीरें फीड हैं बाहर देखी हुई, वो सारी तस्वीरें कर लिए मतलब डिलीट हो जाएंगी। ये है सबसे आसान तरीका। ध्यान ध्यान कुछ नहीं लगाना, कार्य नहीं करना वहां पे कि यहां ध्यान लगाया तो आंखें कार्य कर रही हैं, यहां पे सब कार्य हो रहा है। मंत्र जप रहे हो तो भी कार्य हो रहा है, मन में जप रहे हो तो मन कार्य कर रहा है, कानों से सुन रहे हो तो कान कार्य कर रहे हैं, शरीर हिल रहा है तो शरीर कार्य कर रहा है। आपको मन को, चित्त को एक जगह टिका करके आपके अपने बारे में सोचना है कि मैं कौन हूं, तब आप स्थिरता में सक्षम हो जाएंगे। ये होता है सही साधना, अपने आप को साधना। आप अपने आप को साधिए, बस आपके और आपके बीच में ही विचार होने चाहिए, तब आप पूरे के पूरे साध जाओगे अपने आप को। तब आप अपना स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप सब कुछ जान लेंगे। तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों,
भ्रम में ना पड़े। और हमने जो कुछ भी आज बताया है आपको सत्य बताया है, झूठ नहीं बताया। परमात्मा शब्द स्वरूप है और वो किसी हद में बंधा हुआ नहीं, अनहद है, सबके ऊपर है, अधरवासी है, ना रंग है, ना रूप है, ना रेखा है, ना प्रकाश है उसका होने का प्रमाण है और उसका ही प्रभाव है। वो स्वयं प्रभाव और ही है। तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, हे मानव, हे सभी जीवन जनजाति, आपको कोटि कोटि प्रणाम। और मेरी वीडियो पे विचार अवश्य करें। और सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सतगुरु कबीर साहिब जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे मानव, सतमार्ग पे चलिए। ना आपका कोई रंग है, ना रूप है, और ना ही आपका कोई नाम है। आप जो भी हो वही आपका नाम है, वही आत्मा का नाम है, वही परमात्मा का नाम है। ना आपकी कोई जाति है, ना कोई पाति है, ना कोई तुम, हम सब ना छोटे हैं ना बड़े हैं, अंदर से हैं हम बराबर सेम। ना कोई जाति धर्म पाति कुछ नहीं, हमारा स्वरूप एक ही है। शरीर पे मत जाइए, शरीर तो बनने बिगड़ने वाला है। तो सतमार्ग पे चलिए, जीवों की रक्षा जरूर करिए, जीवों की सेवा करिए, ऊंच नीच किसी को भी ना समझे, जाति पाति भेदभाव में ना समझे किसी को, किसी पे क्रोध ना करें, अहंकार ना करें, अभिमान ना करें। तो आप समझ गए होंगे। सत्य साहेब, सत्य साहेब, वंदे मातरम।